देखो, सखियों ने राधा रानी के चरणों को अपनी गोद में लिया है। एडी के नीचे राधा रानी के ऐसे एडी के नीचे अपना हाथ रखा है। एडी ऐसे श्री जी की है, श्री जी का चरण है, एडी ऐसे सखी के हाथ में, और सखी के हाथ सखी की खुद की गोद में। और थोड़ा सा ऊपर उठाया हाथों को तो एडी चरण ऊपर उठ गया, तो दूसरी सखी झुकी, सुंदर सी बिछिया बजने वाली श्री जी के कोमल कोमल उंगली में पहना दी। तब तक वो दूसरी उठाई, दूसरी सखी की थाली से दूसरी बिछुआ, सखी ने फिर चरण नीचे गोद में, और तो थे पहले से नीचे हाथ का पाँव कर ली। मने श्री जी इतनी कोमला अधिक देर तक चरण नहीं उठा सकते, थक जाती। तो जब तक दूसरी बिछिया, तो फिर चरण को उठाया, फिर बिछिया पहनाई, फिर चरण को नीचे किया, फिर दूसरा चरण बदला सखी ने, फिर सखी झुकी, सखी ने हाथ में चरण ऊपर कर दिया हाथों से, बिछिया पहनाई, बड़े प्यार से पहना रही है। बिछिया भी यहाँ जैसी चांदी नहीं है, यहाँ की चांदी तो कठोर होती है, धातु है। वहाँ की चांदी बिल्कुल मुलायम, स्पंज की तरह मुलायम है, और इस चांदी से भी ज़्यादा कई गुना अधिक प्रकाशमान। यहाँ की चांदी का तो अंधेरे में रखो तो दिखाई नहीं देगी, कि लाइट में दिखाई देगी, मतलब उसका अपना कोई प्रकाश नहीं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। लेकिन निकुंज की चांदी का अपना ही प्रकाश, निकुंज की बिछिया अंधेरे में यहाँ ला के रख दो तब भी दिखाई देगी। तो पहनाओ श्री जी के चरणों में, बिछिया पहनाओ बड़े प्रेम से। फिर सखी ऐसे से हाथ करती है उंगलियों पे, छम छम सुंदर लगती, कोमल कोमल श्री जी के चरण। मन करता श्रृंगार ही ना करें, बस ऐसे सहलाते जाएं, चूमते जाएं, माथे पे लगाएं, हृदय से लगाएं, इतने कोमल। और श्री जी के चरणों को जब सखी सहलाती है, हृदय से लगाती है, माथे पे लगाती है, चूमती है, और ऐसे से प्यार करती है, हल्का हल्का सा दबाती है, तो ठाकुर जी का मन ऐसे ललचाता जैसे भूखे का मन भोजन पे, प्यासे का मन पानी को दे के ललचाता है। ठाकुर जी ऐसे ललचाते हैं, और समय सो तो मैं सखी होता कितना अच्छा होता है, ऐसे लाड़ लड़ाता। और सखियाँ देखते हैं कि प्रीतम की छवि को देखते हैं कि ललचा रहे हैं, कि मैं बैठ के, और सखी इशारा करते, ठहरो, मौका मिलेगा तो मैं आपको अवसर दूंगी, अभी आप श्रृंगार चल रहा है किशोरी जी का, और इधर आप भी अपने चरणों की तरफ देखो, उधर सखियाँ श्रृंगार कर रही हैं, आप कभी ध्यान उधर दो। ऐसे देखा करो आंख बंद करके। और कभी सखी नथ पहना रही है, कोई कुंडल की बंदनी ठीक कर रही है, बिंदी लगा रही है, कोई पान बीड़ा लिए खड़ी है कि पूरा श्रृंगार हो जाए, लास्ट में पान बीड़ा देंगे। देखो ना, सुंदरी सखी दर्पण लिए सामने खड़ी है, तो ठाकुर जी इशारा करते हैं सखी को, इस एंगल से दर्पण दिखा कि जो मेरे को दर्पण में छवि दिखाई दे श्री जी की, ऐसा एंगल बना दर्पण का। फिर सखी बनाने की कोशिश करती है आगे पीछे टेढ़ा करके, तो जहाँ सेट आ जाता है ठाकुर जी एकदम मुस्कुरा जाते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है एंगल अब ठीक बन गया है ना। और ऐसा एंगल बना के ठाकुर जी को श्री जी नहीं, बल्कि श्री जी को भी दर्पण में ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। कितना आनंद आता है सेवा करने। ब्रह्म सुख तुच्छ है छोटी सी झांकी के ऊपर, करो ना हरो श्रृंगार, भाई क्या करते तुम